अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग होगा वो हमारा मोटिवेशन से भरपूर होगा, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर वेट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पे प्रैक्टिस करें ताकि वो अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। तो आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक की, कि पाकिस्तान की जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो यूएई की डायग्नोस्टिक्स से कैसे डिफरेंट हैं। और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है जब हम पाकिस्तान में होते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, किस तरह के ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉमन यहाँ पे देखे जाते हैं और लोग यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में करनी होती है तो कैसे होगा। इंग्लिश का जो लैंग्वेज बैरियर है ये हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने सारा इसको क्लियर कर दिया है। चलें डायग्नोस्टिक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये होता है यूएई में कि आपको जो भी अगर आपके पास जो भी प्रॉब्लम आता है, इवन कैट डॉग का कोई भी मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन आती है, सर्जरी आती है या कंसल्टेशन आती है, वैक्सीनेशन आती है या नॉर्मल ट्रीटमेंट आता है, तो ये डायग्नोस्टिक की हेल्प ज़रूर लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास जो बेसिक टेस्ट होते हैं ना, वो पाकिस्तान में भी वही है, यूएई में भी वही है। पाकिस्तान में लोग अफोर्डिंग नहीं होते टेस्ट करवाने के लिए, इसलिए वहाँ पे हम करते नहीं हैं। जब करते नहीं हैं तो हमें आता नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट आके पूछता है कि मुझे डायग्नोस्टिक आपने किस बेस पे ये डायग्नोसिस दिया, फिर हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। तो टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए बात क्लियर हो जाती है। उससे वेटनेरियन के लिए ट्रीटमेंट में और भी आसानी होती है, रेदर दैन कि हम ऐसे अज्यूम करें इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे आइडियली तो यही होता है कि हम टेस्ट करके अपने डायग्नोस्टिक को श्रिंक करके हम डिफरेंशियल के करीब करीब पहुँच जाएँ। इसमें ये भी होता है, मैं आपको ये जो वीडियो होगी इसमें कोशिश करेंगे आपको मोटिवेशन दें ताकि इसमें परेशानी और घबराने वाली बात नहीं है। अगर सर्जरी की बात करें तो कोई भी जब सर्जरी का केस आता है तो उसके लिए बेसिक टेस्ट कर लेते हैं, फिजिकल एग्जाम कर लेते हैं, उसके बाद सीबीसी कर लेते हैं। अगर तो हमें कोई वेरिएशन नज़र आती है वैल्यूज़ के अंदर तो फिर हम उसको अदर टेस्ट की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम अदर टेस्ट सारे टेस्ट पूरा ब्लड पैनल नहीं करवाते। अगर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो तब हम टेस्ट की तरफ जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर क्लिनिक्स जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसे भी कर देते हैं, स्पे और न्यूटर। यहाँ पर टीएनआर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अरूज पे है। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स भर भर के हैं, लोग कोशिश करते हैं कि कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पे करवाएं, न्यूटर करवाएं और जाके इनको ओपन एरिया में खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पे बल्कि ये है कि अगर आप किसी को कैट को रोड पे अगर आप पकड़े जाते हैं ना कैट फूड डालते हुए, तो 500 दरम फाइन होगा। बेसिक टेस्ट करते हैं, सीबीसी कर लेते हैं, समटाइम हमें एलएफटी और आरएफटी की ज़रूरत पड़ती है अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हमें डाउट हो कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज इसकी तरफ नहीं जाते। कोई भी बेसिक टेस्ट आ जाए, लेमनेस आ जाए, तो कोशिश करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर लें। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर लेते हैं तो जो रेस्क्यूअर केस होते हैं वो हम वैसे ही ट्रीट कर देते हैं, अदरवाइज वो ये होता है कि आपको फिर टेस्ट कराना पड़ता है, एक्सरे वगैरह कर लेते हैं। अगर कोई एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो इस तरह की ये नॉर्मल वही सारा कुछ है, वही पेशेंट्स हैं, वही टेस्ट हैं, वही डायग्नोस्टिक्स हैं जो कि पाकिस्तान में है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। लाइक मैं ना नया नया जब यूएई में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं ना उन्होंने ना बड़ी हाइप क्रिएट की है, यहाँ की प्रैक्टिस बड़ी ये है वो है ऐसे ना। अच्छा, यहाँ पे इतनी जेलसी फैक्टर है यूएई में, वेट्स के अंदर 100% जेलसी फैक्टर है। कोई बंदा कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी बंदे से कोई बात पूछ लेंगे वो कुछ भी नहीं बताएगा। इवन कि आप उससे, ये मैं बड़े एक अपने दिल पे हाथ रख के ये मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जेलसी फैक्टर अरूज पे है। मैं जो बातें होती हैं, जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि जो चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल से सीखी हैं वो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना के सबको बताऊँ ताकि सबका फ़ायदा हो। अगर मैं किसी का फ़ायदा करूँगा तो अल्लाह पाक मेरा फ़ायदा करेगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप किसी से, इवन के किसी से एक छोटी सी मेडिसिन भी पूछ लें, अगला बंदा ऐसे शेर बन जाता है। इवन के पाकिस्तान में हम लोगों की ऐसे हेल्प कर रहे होते हैं, बल्कि अपने जूनियर्स की, इवन के सीनियर्स की भी हम हेल्प कर रहे होते हैं किसी न किसी जगह पे जाके। इधर आते हैं, आके आपको पता लगता है हर इंसान की जो लेवल ऑफ जेलसी है या जो उसका शो ऑफ का पन है वो पीक पे होता है। इतने शोखे लोग यहाँ पे होते हैं कि आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, उसके बाद हम बात कहाँ पे कर रहे थे और कहाँ पे निकल गए। असल में मुझे खुद भी गुस्सा है ना इन पे कि मैं लोगों की इतनी कोशिश करता हूँ कि लोगों की हेल्प हो जाए, लेकिन लोग बिल्कुल भी नहीं करते।
अच्छा, तो ना कुछ ना मैं जब नया नया आया तो मुझे ना ऐसे वेट्स ने ना मुझे बताया यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, बहुत डिफरेंट है। किसी वेट ने मुझे बताया यहाँ पे ना मैंने आज सुबह एक केस देखा, इम्यून मेडिएटेड लिम्फोसिटिक स्टोमाटाइटिस। मैं परेशान कि यार ये तो नाम ही नहीं मैंने पहले सुना हुआ था। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, जब आपने किसी को डराना होता है या किसी पे इंप्रेशन डालना होता है तो आप ऐसे कह देते हैं, डू यू नो द मार्सुपलाइजेशन, डू यू नो द बिलरॉथ वन और गैस्ट्रोजिजनोस्टमी, गैस्ट्रोडिडनोस्टमी। इस तरह की बातें बताएंगे, अगला बंदा परेशान हो जाएगा। आप सिंपल उसको जब कोई भी बात इजी वर्ड में बताते हैं ना, जब आप किसी को समझाना चाहते हैं ना, तो आप उसको कोई भी बात है ना वो बहुत इजी वर्ड्स में बता देते हैं। जब आप किसी को शोखी मारना चाहते हैं ना, फिर आप बड़ी टर्मिनोलॉजीज के साथ उसके साथ खेलते हैं। हर बंदा फील्ड के अंदर होता है, हर बंदा समझदार है। जो भी बंदा यहाँ पे आया वो कोई मतलब छोटा बच्चा नहीं है कि वो चुप करके वहाँ से उठ के इधर आ गया, उसको सारी समझ है तो वो यहाँ पे आके काम कर रहा है। अच्छा, डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, हमारा टॉपिक से हम काफ़ी हट गए हैं। तो डायग्नोस्टिक में अभी तक हमने ये बात की है, अगर कोई सर्जिकल केस आ जाए तो हम सीबीसी करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं पे भी हमें कोई फ्लॉ नजर आए तो फिर हम पूरे ब्लड पैनल की तरफ जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कुछ टेस्ट यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसे स्नैप टेस्ट कहते हैं। उससे हमें फिक्स एग्जैक्ट पता लग जाता है इसको ये प्रॉब्लम है ये नहीं। लेकिन सब वेट से मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप पढ़ें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन लें और डिफरेंशियल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को मजबूत करें डिफरेंशियल्स में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है कि अगर आपको पता लग जाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो हर जगह पे बहुत कॉमन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गैस्ट्राइटिस है तो इसके कौन कौन से रीजंस हो सकती हैं। एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 ऐसी रीजंस होनी चाहिए जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, जिनका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो, आपको डिफरेंशियल्स में पता हो। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात आपको और भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे आप सीबीसी कर लेते हैं, सारे टेस्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि अच्छा मैं अज्यूम करता हूँ इसको हीमोफिलीज होगा, मैं अज्यूम करता हूँ इसको इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, मैं अज्यूम करता हूँ इसको ये होगा। मतलब फिर भी आपको पेट डायग्नोसिस नहीं देते। इसमें वेट बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। आप इस बात में परेशान ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, आप फिर भी सिक्योर रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे बहुत इजी है। जब आपको डायग्नोसिस में जब आप करीब करीब पहुँच जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। जो हमने वहाँ पे डोज लगानी होती है बढ़ा बढ़ा के, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉपर डोज लगाते हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पे इवन के मैंने जो देखा जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी पेरेंटल रूट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो रिलीकिया का यहाँ पे केसेस डॉग्स में बहुत कॉमन होते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक हम टेस्ट करते हैं, स्नैप टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं। उससे हमें कंफर्म हो जाता है इसको रिलीकिया है या नहीं, केनाइन रिलीकियोसिस। अगर वो कंफर्म हो जाता है फिर हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन पे ले जाते हैं, उसका पूरा कोर्स करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह ब्लड पैरासाइट के केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिंपल वही टेस्ट हम करते हैं ब्लड पैरासाइट के लिए, माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, उसके अलावा सीबीसी कर लेते हैं। हमें कंफर्म हो जाता है कि आइदर केस के अंदर ब्लड की हिमोलिसिस हो रही है या नहीं हो रही। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आरबीसी के साथ या आरबीसी के अंदर कोई ब्लड पैरासाइट्स मौजूद तो नहीं है जो कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो इजीली डायग्नोस हो जाता है। इसी तरह जैसे हम वहाँ पे स्किन स्क्रैपिंग कर रहे थे, इधर भी स्किन स्क्रैपिंग करते हैं। बहुत ही लंबा कोई इन्फेक्शन आ जाए तो पैनल सारा वही चल रहा होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं। कुछ जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे वो ये होता है कि वो ज़रा एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निक सारी सेम है, सर्जरी सारी सेम है, पेशेंट्स बिल्कुल वही हैं। जो प्रैक्टिस हम वहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे करनी होती है। जब हम स्टार्ट में आते हैं तो सबसे जो बड़ा मसला हमारे लिए होता है वो एक लैंग्वेज होता है कि यार मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँगा। अच्छा, पाकिस्तानियों की ये बात है, कोई भी बात हो ना, जब इंग्लिश में बात हो रही होती है तो हर बात पे हम कह रहे थे जी, यस, सॉरी जी नहीं कहते, यस, ओके ओके, क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते स्टार्ट में कि फुल फ्लुएंसी में उनके साथ इस तरह से बोल सकें कि वो हम अपना जो डायग्नोसिस है वहाँ पे जाके शेयर कर सकें। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो आउटडोर भी कैट्स हैं उनको ज़्यादातर कैट फूड देते हैं। तो कैट फूड देने से उनके डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। डेंटल इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ही कॉमन है और उसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कोशिश करें अपनी जो डेंटिस्ट्री है उस पर फोकस करें और उस पर ज़्यादा ग्रिप रखें, कैसे टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है, कैसे स्केलिंग करनी है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको ऑर्थोपेडिक्स का पता होना चाहिए।
कि कौन से जॉइंट्स में कौन कौन सी इम्प्लांट्स लग सकती हैं, किस बोन का फ्रैक्चर में कौन कौन सी टेक्निक लगती हैं, किस टाइप पर प्लेट लगती है, एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इंटरनल फिक्सेशन में आपके पास ना पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। जब आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं तो फिर आपकी जो स्किल है वो मजबूत होती है, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है। और उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो हमारे वेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्शन में रहें। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिस पे हम डिस्कशन करें यूएई की प्रैक्टिस के लिहाज पे, ख़ास तौर पे वेटनेरियन के लिए, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। और आप किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा वेटनेरियन की हेल्प की जाए और ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। और जो जो उनके ज़हन में क्वेश्चंस हैं या जो हाइप क्रिएट की हुई है ना, जो दूसरे प्रैक्टिशनर ने यहाँ पे बहुत आग लगी है, ये है वो है, ऐसी चीज़ें हम आपको क्लियर करें और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।